जी नमस्कार, मैं शिव कुमार। हेलो पब्लिक न्यूज। आज झारखंड की जो वर्षों से मांग चल रही थी, चाहे खतियान आधारित स्थानीय नीति या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण, इसके साथ कई और मांग थी, जो कल देर शाम तक कैबिनेट में स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण की मोहर लगा दी गई है, जिसको लेकर पूरे गिरिडीह जिला में सभी चौक चौराहे पर जैसे ओबीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर जो लोग आंदोलनरत थे, उन सभी में एक खुशी का उत्साहित देखने को मिला। इसके साथ ही जो झारखंड के मूल निवासी थे और झारखंड की जो पहचान, जो वर्षों से एक मांग चल रहा था कि यहाँ के वही मूल निवासी हो सकते हैं जिसके पास 1932 से स्थानीय नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति हो। इन चीजों को लेकर कई बार झारखंड में कई राजनीतिक पार्टी की सरकार विवाद में घिरी थी और इन मुद्दों को लेकर कई पार्टी राजनीतिक सत्ते में भी आए थे। जैसे भी वर्तमान समय में गठबंधन की सरकार है, इनका घोषणा पत्र भी था कि 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। इन सभी की मसला पर कल कैबिनेट में देर शाम झारखंड में मंजूरी मिल गई और जिसकी मंजूरी मिलते ही पूरे गिरिडीह के आसपास एरिया एवं कह सकते पूरे प्रदेश झारखंड में सभी लोग खुश थे। आप सारे लोग झारखंड को आरक्षण को लेकर के काफ़ी समय से आंदोलनरत रहे। अब सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस राज्य के जनता के लिए हुआ है। मैं तो सबसे पहले इस राज्य के हृदय सम्राट और युवा दिलों के धड़कन, बहुत ही यंग हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी हैं और इन्होंने ही हम लोगों की आवाज़ सुनी। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा पिछड़ों के आरक्षण के लिए लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन। हम लोगों ने यहाँ तक दिल्ली में सभी बड़े नेताओं से मुलाकात किया, यहाँ पर राज्य में कार्यक्रम किए। उसके बाद हमारी बात किसी ने नहीं सुना, पर हमें तो खुशी इस बात की है कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने जनता की आवाज़ को सुना है, हमारी आवाज़ को सुना है और कल कैबिनेट में उन्होंने मंजूरी दी है, पिछड़ों को 27% आरक्षण की मंजूरी दी है। और इससे बड़ी खुशी तो और तब हो जाती है जब 1932 का खतियान का जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लोगों ने बहुत इन्हें चैलेंज किया, लोग हंसते थे, तरह तरह की बात करते थे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा कलेजा दिखाते हुए इस राज्य की जनता को 1932 के खतियान के आधार पर नौकरियों और तमाम प्रकार की चीज़ों में जो लाभ देने की घोषणा की है, इसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं तो जनता से भी अपील करता हूं कि जो अपना बेटा है, अंत में अपना बेटा ही काम आता है, इसलिए अपने लोगों पर विश्वास करते हुए मुख्यमंत्री के हाथ को मजबूत करें। झारखंड सरकार के द्वारा कल कैबिनेट में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का बिल पास किया गया है। आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करती है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, उसी वक्त यह स्थानीय नीति बन जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं बन पाया था। झारखंड सरकार ने यहाँ पर जो जन भावनाओं का सम्मान किया है, बहुत दिनों से यह लोगों की मांग थी, नौजवानों का, झारखंड के नौजवानों का मांग था कि झारखंड में स्थानीय नीति बने, उसके बाद बहाली हो यहाँ पर। तो अब स्थानीय नीति सरकार ने कैबिनेट में बिल पास किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द विधानसभा में भी यह बिल पारित करवा लिया जाए और जितना जल्दी हो सके जो झारखंड के विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली हैं, उनकी वैकेंसियां निकाली जाए और झारखंड के नौजवानों को उसका लाभ दिया जाए। आज झारखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन एक लंबी लड़ाई के बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति झारखंड की सरकार के कैबिनेट ने पास किया है। साथ ही 27% आरक्षण भी पिछड़े वर्ग के लिए कैबिनेट में पास किया गया है। तो हम सरकार को इसके लिए बधाई देते हैं और इस आंदोलन में जो भी लोग शामिल रहे, तमाम झारखंडी जन भावना इस लड़ाई के साथ थी और वो लोग 1932 के खतियान आधारित नीति चाह रहे थे। अब इसके साथ ही झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो झारखंड के लोग हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, उनके लिए
तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों का रास्ता साफ होगा। और साथ ही साथ जो भाजपा ने झारखंड विरोधी भावना का परिचय देते हुए 1985 कटआउट के साथ जो नीति लाई थी उसको खारिज किया जाएगा। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं और तमाम झारखंड वासियों को हम इसकी बधाई देते हैं। साथ ही हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि जब ये कैबिनेट में पास हो गया है तो जितना जल्द हो सके इसको विधानसभा में भी इसको पारित करवा करके और इसको अमल में लाया जाए ताकि झारखंड के युवाओं को और झारखंडी भावनाओं को सम्मान मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ओम प्रकाश महतो, मैं झारखंड आंदोलनकारी पेंशनर हूँ। मैं 27 आंदोलनकारी साथियों के साथ 1 सितंबर 1992 को जेल गया था, जिसके तहत इन 27 व्यक्तियों को अभी झारखंड आंदोलनकारी के रूप में झारखंड सरकार चिन्हित कर इन्हें 3000 रुपया महीना पेंशन दे रही है। सैकड़ों झारखंड आंदोलनकारी शहीद हुए, हजारों हजार जेल की यातनाएं सहे, तब आज इनकी मनोकामनाओं का पूरा हेमंत सरकार किए हैं। तो हेमंत चूँकि आंदोलनकारी के बेटे हैं, शिबू सोरेन के पुत्र हैं, इनके अंदर झारखंड के अस्मिता का ख्याल है, झारखंड के जल जंगल और ज़मीन के ऊपर इनका ध्यान है। और इस परिस्थिति में इन्होंने 1932 के खतियान का झारखंड में उनका आधार लागू किए हैं। पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिए हैं। जो अनुसूचित जातियों को मात्र 10% यहाँ आरक्षण था उसको 12% किए हैं। और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए भी इन्होंने 10% आरक्षण दिया है। इसलिए सर्व समाज के लिए हेमंत सरकार अच्छे हैं। अब हेमंत सरकार को कोई भिगा नहीं सकता जी। जौहार झारखंड में शशिकांत वर्मा। और आज झारखंड की बहुत खुशी की बात है, झारखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि 1932 खतियान जो हम लोग एक लगातार मांगे चल रही थी झारखंड में, और इसको लेकर कल सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और लागू कर दिया। इसमें मैं जयराम महतो और जगन्नाथ महतो एवं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण, जो ओबीसी आरक्षण को लेकर हम लोग कई दिनों से लगातार मांगे चल रही थी, उसको भी स्वीकृत कर दिया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड सरकार को।